सर मेरा फ्लाइंग में हुआ है। 19 सीट्स में से 6 सीटें जो हैं वो एयरफोर्स में हैं, उसमें से 2 सीटें फ़्लाइंग के लिए हैं, तो उसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, मैं फ़्लाइंग के लिए चयनित की गई हूँ। ऑल ओवर इंडिया? जी, ऑल ओवर इंडिया। पहले क्या था, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि लड़कियाँ फ़ाइटर स्ट्रीम में नहीं आती। लड़के थे पहले से, लड़कियाँ नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि लड़कियों में कैपेबिलिटी बराबर है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छे से अगर उनको गाइड किया जाए सही तरीके से तो वो भी कर सकती हैं। तो हमने अपनी स्टडी जो है वो यूपी बोर्ड से की है। गांव में ही एक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। टीवी मैकेनिक है, एलईडी टीवी मैकेनिक, मरम्मत का काम है। हमने कहा बेटा ये तुमको जाने की कहाँ से सूझी? तो उन्होंने कहा कि जब एक लड़की हो के अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? तो मैंने कहा अच्छा। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना, जिसमें देश की पहली महिला एयरफोर्स प्लेन पायलट गुंजन सक्सेना की कहानी बताई गई कि महिलाओं को सेना में जाने के लिए कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। ये नाम है सानिया मिर्जा का। मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर प्लेन पायलट बनने जा रही हैं। एनडीए की परीक्षा पास करके पूरे देश में सानिया ने उन 2 सीटों में से एक पर सफलता हासिल की, जिसमें अब वे वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। बता दें कि सानिया के पिता एक टीवी मैकेनिक हैं। वहीं जब हमने सानिया को उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए उसको क्रैक किया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। किस में है? सर मेरा एयरफोर्स में फ़्लाइंग में हुआ है। जी सर। तो ये एक पद कितने थे पूरे देश में? सर पहले लड़कों के लिए 400 टोटल वैकेंसीज़ होती थी, अभी 400 वैकेंसीज़ है, लेकिन उसमें 19 लड़कियों की है, 381 लड़कों की है। जी। तो आपका किस पे हुआ? सर मेरा फ्लाइंग में हुआ है। 19 सीट्स में से 6 सीटें जो हैं वो एयरफोर्स में हैं, उसमें से 2 सीटें फ़्लाइंग के लिए हैं, तो उसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, मैं फ़्लाइंग के लिए चयनित की गई हूँ। ऑल ओवर इंडिया? जी, ऑल ओवर इंडिया। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ा आपने, क्या किया? सर दरअसल क्या था, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अवनी चतुर्वेदी को यूट्यूब पे देखा था। वो एक फ़ाइटर पायलट हैं, MiG-21 की पायलट हैं वो। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि यार पहले क्या था, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि लड़कियाँ फ़ाइटर स्ट्रीम में नहीं आती। लड़के थे पहले से, लड़कियाँ नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि लड़कियों में कैपेबिलिटी बराबर है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छे से अगर उनको गाइड किया जाए सही तरीके से तो वो भी कर सकती हैं। तो मुझे ये था कि हाँ, महिलाओं के लिए, गर्ल कम्युनिटी के लिए कुछ इंस्पायरिंग करना है, और अवनी चतुर्वेदी को देख के अगर मैं इंस्पायर हो सकती हूँ तो मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। तो ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन उस टाइम एफकैट एंट्री हुआ करती थी, तो मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन बीटेक करके जो है एफकैट एंट्री से मैं फ्लाइंग के लिए अप्लाई करूँगी। लेकिन तभी मैं 12th पास की थी, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, और ये बात है सितंबर 2021 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स की वैकेंसीज अलाउ कर दी थी 19 सीट्स के साथ। हालांकि सीटें अभी कम है, उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पेंडिंग में है, चल रही है, सीटें बढ़ेंगी। और तो 19 सीट्स जब मैंने देखा तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे इसमें से अपने लिए जगह बनानी है, और मैंने पर्टिकुलरली यही पूरे डिसीजन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ यही सोचा था कि मुझे 2 सीट फ्लाइंग में ही अपनी जगह बनानी है। तो फिर मैंने एनडीए फर्स्ट जो था 148 कोर्स का 2021 में, उसका एग्ज़ाम दिया। 1 महीने शॉर्ट नोटिस पे ये वैकेंसी आई थी, तो 1 महीने में मेरी तैयारी हुई नहीं और मैंने क्रैक किया नहीं। एनडीए 148 मुझसे हुआ नहीं, रिटर्न नहीं हुआ। उसके बाद फिर 4 महीने बाद अप्रैल में दूसरा एनडीए का पेपर था, उसमें डाला मैंने, सेल्फ स्टडी की, और जितने भी सब्जेक्ट थे, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, जीएस का सेक्शन होता है ना, उसमें होता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सब्जेक्ट हम जैसे बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम से हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत देता है कि हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमेशा से पढ़ते हैं, और अचानक से हमें कोई बोलता है हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, क्योंकि वही सेक्शन है जहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं। और मेरे लिए स्कोर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरिट में आना है, और 19 सीट्स हैं, 19 टॉप 19 लड़कियाँ जो होंगी ऊपर से वही सेलेक्ट की जाएंगी, वही मेरिट में आएंगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि रिटर्न में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो प्रेशर था हमेशा से। तो उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी, और मेरे रिटर्न में अभी फ़िलहाल 463 मार्क्स आए हैं फाइनली। और फिर उसके बाद रिटर्न क्वालिफाई हुआ अप्रैल में, मैंने 10 अप्रैल 2021 को पेपर दिया, और मेरा मई में इसका रिज़ल्ट आ गया, और मुझे पता चला कि मैं रिटर्न में सेलेक्टेड हूँ। अब मेरी एसएसबी इंटरव्यू होगी, तो उसके 1-2 महीने बाद मेरी एसएसबी डेट आई, जो थी 3 अक्टूबर। एसएसबी मेरी चली 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022। एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मैं रिकमेंड हो गई, और फिर क्योंकि मैं पायलट फ्लाइंग के लिए जाना चाहती थी, तो मैंने सीपीएसएस के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ से मैंने मैसूर में अपना सीपीएसएस दिया, और उसको भी मैं लकीली क्रैक कर गई। और सीपीएसएस के बाद, हालांकि मैंने अपने एसएसबी की प्रिपरेशन, रिजल्ट निकला अभी आपको पता कब? जी सर, फाइनल मेरिट नवंबर में आई है।
तो CPSS के बाद मेरे मेडिकल्स हुए और मेडिकल के बाद मैं मेरिट का वेट करने लगी। तो ये नवंबर जो था, मिड नवंबर में, उसमें फाइनल मेरिट आई है और मुझे पता चला है कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स में मेरी 10th रैंक है, 10वां स्थान है और 19 सीट्स हैं और फ्लाइंग फिट हूँ मैं और मेरा फ्लाइंग में दूसरा स्थान है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं आप, जी गांव सर। से बिलोंग करती हैं, तो गांव पढ़ाई शुरुआत से बताइए, पढ़ाई आपने कैसे सफ़र शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुँची? सर, मेरी फैमिली हमेशा से बहुत फाइनेंशियली वेल नहीं रही है, तो हमने अपनी स्टडी जो है वो यूपी बोर्ड से की है। गांव में ही एक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है और 10th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की है। हालांकि 10th में भी मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तो मेरा जो हमेशा से रुचि थी वो साइंस, इंटरेस्ट मेरा साइंस की तरफ था, साइंस स्ट्रीम की तरफ था, मैथ की तरफ था। मैं मैथ में काफ़ी अच्छी हुआ करती हूँ, अभी भी हूँ और मेरा मैथ में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं मतलब वही साइंस स्ट्रीम से थी और बड़ी होकर मुझे कुछ इंजीनियरिंग वगैरह करनी थी, ऐसा कुछ शौक था मतलब स्टार्टिंग में। तो बस वही मैथ, घर में बताया कि यार मैथ पढ़ो अच्छे से, साइंस पढ़ो, ये सब पढ़ो तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। 10th में आई मैं तो फिर मेरा रुझान थोड़ा सा डिफेंस की तरफ, जब अवनी चतुर्वेदी को काफ़ी ज़्यादा देखा तो मेरा थोड़ा सा मतलब हुआ कि यार ये क्या चीज़ है। तो फिर काफ़ी, जब मैं 11th-12th में थी तो अभी तब तो बोर्ड्स में बिजी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अच्छा एक फ़ाइटर पायलट है जिसमें 2015 से लड़कियां इनरोल होना स्टार्ट कर गई हैं और अवनी चतुर्वेदी पहली फ़ाइटर पायलट हैं। तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, वो एक गर्ल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हाँ, लड़कियाँ कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वहाँ से मेरे को मतलब लगा कि हाँ। इतना ही नहीं, जब हमने सानिया के पिता शाहिद अली से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे टीवी मैकेनिक का काम करते हुए उन्होंने सानिया के पायलट बनने के सपने को उड़ान दी। जिस हिसाब से एक टीवी मैकेनिक एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है और उसमें बच्चों को जब उनकी प्रतिस्पर्धा को देखा हमने और उनकी गुणवत्ता को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ लगना चाहिए। फिर अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश किया और बच्चों ने भी अपनी मेहनत किया और कामयाब हुए। आपको लग रहा था शुरू में कि ये? नहीं, शुरू में नहीं लग रहा था, लेकिन जब इसने हाई स्कूल में अपने स्कूल में जब टॉप किया तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चे में कुछ है, तो मैं उसके साथ लगा। और फिर जब देखा कि गुरु नानक स्कूल गर्ल्स कॉलेज में, जो रतनगंज में है मिर्ज़ापुर में, जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तब इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं जो हूँ NDA में जाना चाहती हूँ, वो भी एयरफोर्स में एज ए पायलट में। हमने कहा बेटा ये तुमको जाने की कहाँ से सूझी? तो उन्होंने कहा कि जब एक लड़की हो के अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम ऐसा इस रास्ते चलोगी देश सेवा के लिए तो हम भी पीछे नहीं हैं, हम आपका पूरा सहयोग देंगे। आपने सहयोग दिया। करते क्या हैं आप? हम एक टीवी मैकेनिक हैं, LED टीवी मैकेनिक, मरम्मत का काम है हमारा। दिक्कत तो हुई होगी ना, चूँकि काफ़ी एक तरीके से लखनऊ में पढ़ाना, फिर चूँकि परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी घर की। हाँ, लेकिन ये है कि जीवन में कुछ करना है तो 12 घंटे लगे चाहे 16 घंटा लगे, मुझे काम तो करना होगा। आपने और मेहनत किया और बच्चों में इफ़ शी कैन डू हार्ड वर्क, अब नाज है। हाँ, तो नाज है मुझे। फिलहाल सानिया ने उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है जिन्हें लगता है कि महिलाएं फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं या फिर यूपी बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करके बच्चे देश की बड़ी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।